सो फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन यानी कि 28 मार्च को मार्च महीने का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, क्योंकि आज आप लोग देखोगे 31 मार्च जरूर अभी मंडे भी है, लेकिन आज ईद के चलते मार्केट ऑफ था भाई। तो आप लोग देखोगे भी मार्च का ये एंडिंग सेशन था प्रीवियस जो था 28 मार्च को, और उस दौरान डाटा कैसा रहा है वो देखेंगे और बाजार के आगे किस प्रकार से क्या संकेत बन रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा अभी आईटी इंडेक्स में थोड़ा सा जो दबाव है वो हमें देखने को मिला प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से वो इम्पैक्ट कर रहे थे, ठीक है। और एफआई का जो लगातार पॉजिटिव डाटा आ रहा था वहाँ से भी हमें सेलिंग देखने को मिली, जो यहाँ पर प्रेशर बनाया और आईटी इंडेक्स ज़्यादा फिसला भी, जिस वजह से मार्केट थोड़ा बहुत हमें गिरते हुए नजर है। 72 पॉइंट्स के करीब निफ्टी डाउन गया 0.31% के आसपास। सेंसेक्स में भी आप लोग देखोगे 200 पॉइंट के करीब की फॉल रही है, और वही निफ्टी बैंक निफ्टी की बात की 11 पॉइंट्स के करीब, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आया है। तो आईटी इंडेक्स ही है जो 0.2% के करीब टूटा है, जो मार्केट को इम्पैक्ट किया, ठीक है। तो चलिए भी स्मॉल कैप मिड कैप भी ठीक ही रही है, इतने बड़े फॉल नहीं हुआ है। अब देखते हैं डाटा कैसा है और उसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा देखने को मिल सकता है, और अप्रैल सीरीज में कैसी हो सकती है अभी एफआई की चाल वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी सबसे पहले देख लेते हैं खबरें क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे भी एफआई का जो डाटा है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो मार्च के आखिरी हफ्ते में 31,000 करोड़ के शेयर खरीदने वाले विदेशी निवेशक जानिए अप्रैल में क्या करेंगे भाई। तो आप लोगों को पता होगा मार्च के लास्ट वीक में काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई है 31,000 करोड़ की एफआई की तरफ से, जो कि एक अच्छा डाटा रहा है भाई। और शुरुआती जो रही थी शुरुआत 2025 की एफआई की वो भी आपने देखोगे बेहद नकारात्मक रही है। जनवरी में एफआई ने 78,000 करोड़ की सेलिंग की थी, फरवरी में 34,574 करोड़ की बिकवाली की थी भी, जिससे बाजार में गिरावट देखने को मिली भाई, ठीक है। लेकिन इस वक्त आप लोग देखोगे भी एफआई ने थोड़ा सा डाटा पॉजिटिव दिया है, ठीक है। और खरीदारी जो हुई तो निफ्टी अगर बात करें तो निफ्टी में 6% की तेजी आई है, ठीक है। जो खरीदारी हुई ना एफआई के एंड में, तो एफआई ने एंड में जो खरीदारी की है 31,000 करोड़ की, उससे निफ्टी 6% उछला है भाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियां और ग्लोबल इकोनॉमिक जो अनिश्चितता बनी हुई है वो निवेशकों के रुख को प्रभावित कर रही है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं अभी। तो एफआई की शुरुआत कैसी रही है और एंडिंग में क्या कुछ रहा है वो आप लोगों ने देखा होगा अभी। लेकिन मार्च में लगभग आप लोग देखोगे 3973 करोड़ की जो ना भी शुद्ध बिकवाली के बावजूद अंतिम सप्ताह में 31,000 करोड़ की जो ना भी अच्छी खासी तगड़ी खरीदारी आई है। तो देखो भी एंड 28 तारीख को जो ना भी लगभग 3973 करोड़ की कैश मार्केट में इन्होंने बेचा है माल, लेकिन सीरीज अच्छी गई है, ठीक है। लास्ट वीक में जो हुआ है वो एक बहुत अच्छा डाटा रहा है। बाजार में निवेशकों की वापसी से आप लोग देखोगे भी क्यों हुई है, तो विशेषज्ञों का मानना है कि एफआई द्वारा बाजार में लौटने के पीछे कई वजह हैं भाई। आकर्षक वैल्यूएशन, तो भी देखो सितंबर 2024 के अपने हाई से निफ्टी 16% नीचे आ गया है अभी बाजार, तो अच्छे खासी गिरावट के अंदर है, तो घुसाएंगे पैसा और कहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छी अच्छी क्वालिटी की कंपनियां उनमें आप लोग देखोगे 30-30 40-40 50% तक की गिरावट आ गई है। तो एफआई वालों को तो पैसा डालना ही है। आईआईपी डाटा है, जीडीपी है, ये सब कुछ बेहतर देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ पर। सीपीआई जो महंगाई है वो भी ठीक है, उसके भी संकेत ठीक, उसमें भी सुधार हुए हैं। तो रुपये की चाल भी आप लोग देखोगे लास्ट में अभी पिछले वीक में काफ़ी अच्छी रही है, मजबूती के साथ ऊपर आया है, वो भी एक इम्पैक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे एफआई यहाँ पर लौटते हुए नजर आए और बाजार में थोड़ा बहुत नीचे से रिकवरी का माहौल बना है। तो चलिए भी एक बार देखते हैं ग्लोबल बाजार कैसे है और एफआई का डाटा कैसा रहा है कैश मार्केट में। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट की तो सबसे पहले देखोगे आप लोग यूरोप के बाजार में हमें जो है बड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव संकेत है। आप लोगों के सामने भी बहुत बड़ा फॉल देखने मिला, 1.5% के आसपास का करेक्शन है जो यूरोप के बाजार आज के दिन। तो वहाँ पर आप लोग देखोगे इम्पैक्ट नेगेटिव है भाई, बाजार को लेकर के रुख बिल्कुल नेगेटिव है। तो हमारे यहाँ पर भी प्रेशर आ सकता है। यूएस की मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में भी एक बड़ी गिरावट इस वक्त हमें देखने को मिल रही है। जी यूएस के बाजार आप लोग देखोगे एक बड़ी गिरावट का शिकार है और ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे भी करेंसी की बात करें तो डॉलर की कमजोरी हमारे लिए अच्छा संकेत है भाई। डॉलर जितना कमज़ोर होता रहेगा हमारे लिए उतना ही अच्छा संकेत है। इसके अलावा फ्यूचर मार्केट की बात करें
तो नैस्डैक फ्यूचर, डाउ फ्यूचर ये बिल्कुल खतरे के अंदर है इस वक्त। तो ये डाटा है भाई, थोड़ा सा नेगेटिव डाटा है दुनिया भर के बाज़ारों से, लेकिन इस वक्त हमारे बाज़ार जो ना अभी थोड़े से रुख अभी पीछे चेंज हुआ है, लेकिन इस वक्त जो संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से वो बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई, वो आप लोगों के सामने भी है। ठीक है, यूरोप के बाज़ार टूट रहे हैं, यूएस के मार्केट टूट रहे हैं, हमारे बाज़ार कैसा इंपैक्ट करेंगे वो कल पता चला देगा। चलिए एक बार देख लेते हैं डाटा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे भी एफआई ने कैश मार्केट में 4352 करोड़ की शुद्ध बिकवाली की भी, ठीक है, बेचा माल। डीआई ने खरीदा भी 7646 करोड़ का। और सभी जगह पर आप लोग देखोगे स्टॉक ऑप्शंस में, स्टॉक फ्यूचर्स में, या फिर आप लोग देखोगे इंडेक्स ऑप्शंस में, या फिर इंडेक्स फ्यूचर्स में, सभी जगह पर माल बेचा है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है अगले दिन, थोड़ा सावधानी हमें बरतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार चार्ट देखते हैं निफ्टी का। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी निफ्टी के अंदर हमें जनाब एक बिग फॉल देखने को मिला है पीछे, लेकिन एक अच्छा सुधार भी होते हुए नजर आया। अभी ब्रेकआउट्स ये आते हुए नजर आए हैं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बना है। ठीक है, जो पहला टारगेट था निफ्टी का हमारा, वो निफ्टी ने छुआ भी है भाई। आप लोग देखोगे पहला टारगेट 23,800 का था, अभी 23,800 का वो लेवल टच किया, लेकिन ऊपर में ब्रेक नहीं कर पाया भाई, सॉरी ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद आप लोग देखोगे नेक्स्ट टारगेट 24,250 के आसपास का, फिर 24,800, ये दो टारगेट और ऊपर में आने थे। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा डाउन बना मार्केट में, थोड़ा सी ऊपर से गिरावट बनी है, लेकिन ये गिरावट कुछ बड़ा तो देखो फॉल आने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मार्केट को लेकर के संकेत आ रहे हैं वो कल के लिए थोड़े नेगेटिव है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कल के लिए आप लोग सपोर्ट की अगर बात करें तो एक बार 5 मिनट टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम देख लेते हैं। तो भी निफ्टी के लिए जो सपोर्ट बन सकता है कल के दिन, आई होप 23,400 का सपोर्ट बनना चाहिए भाई। 23,400 टूटा तो फिर आप लोग देखोगे भी नीचे में एक अच्छा डीप आ सकता है, और बाजार जो है भी एक बार फिर से जो नीचे में अभी पीछे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था वो लेवल यानी 23,000 के आसपास आ सकता है। तो 23,400 का देखेंगे भी लेवल, अगर टिका तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है बाजार को लेकर के तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। और दुनिया भर के बाजारों से जो संकेत है वो आपको पता होगा भी। देखो एक तो जो ग्लोबल टेंशन है वो बढ़ रही है, टैरिफ वगैरह जो हाई किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। वेनेजुएला से जो भी तेल खरीदे उनको उन कंट्रीज के ऊपर 25% का टैरिफ, तो ये भी एक सीधा संकेत है अभी। रिलायंस जैसी कंपनी हमारी जो दिग्गज कंपनी है वो उससे प्रभावित होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग देखोगे और क्या संकेत रहे हैं, और भी बहुत सारे संकेत हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे भी यूएस की जो इकोनॉमी है वो खतरे के अंदर है, ऐसी खबरें सामने आ रही है, वो इम्पैक्ट कर रही है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करेगी आगे। हमारे मार्च क्वार्टर के एंड हो चुका है, तो अब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आएंगे यानी 4th क्वार्टर के। तो ये रिजल्ट्स देखेंगे कैसे आएंगे भी, अच्छे आते हैं तो हमारे बाज़ारों में एक बार फिर से अच्छा संकेत बनेगा, एक अच्छी रैली बनेगी। और बाकी देखो ये गिरावट पिछले 4-5 महीने से हो ही रही है, इसको झेल रही हैं। लेकिन जो मार्च है ना भाई, यहाँ पर थोड़ी सी कहानी चेंज हुई है, इसमें ट्विस्ट आया है। मार्च में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं बाजार ने। ठीक है, और बाकी देखेंगे आगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।